हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं वो अधूरी मोहब्बत। इस कहानी का भी हमारा कुछ अंतिम क्षण बाकी हैं, तो चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं और शुरू करते हैं वो अधूरी मोहब्बत। लास्ट टाइम आपने देखा था कि रूहानी और छाया, आरोही और हमारी मोनी सब लोग उसी के घर पे, छाया के घर पे थे। तभी रात हो चुकी थी। बंगले के बाहर गार्ड रुकती है क्योंकि छाया और रूहानी दोनों ही निकल चुके थे अपने पापा से मिलने के लिए। हेडलाइट की रोशनी तेज, रूहानी उतरती, उसके चेहरे पर ना कोई डर, सिर्फ एक फैसला था। उसके पीछे आरोही थी, चुप, लेकिन आरोही का हाथ कस के थामे हुए थे। जी हाँ, घर के अंदर आती है। मिस्टर बंसल ड्राइंग रूम में खड़े थे, उनकी आंखों में भी गुस्सा। गुस्सा नहीं, हुक्म, कहने हुक्म था। दरवाज़ा खुलता है। मिस्टर बंसल, तो आखिरकार हिम्मत कर ली तुमने वापस आने की, बड़ी कठोर शब्दों में कह रहे थे। तभी रूहानी एक पल रुकती है आरोही की तरफ, फिर आगे बढ़ती हुई। रूहानी शांत, हिम्मत तो बहुत पहले कर ली थी पापा, बस आज उसे शब्द देने आई हूँ। तभी मिस्टर बंसल, उस लड़की को भी साथ ले आई हो, इतनी जिद, इतनी बेवकूफ़ी। तभी रूहानी के चेहरा सख्त होता है। उसका नाम आरोही है और वो मेरी ज़िंदगी है, कोई गलती नहीं। जैसे ये बात रूहानी कहती है, उस घर के जितने भी नौकर थे सब उनकी तरफ देख रहे थे। उसकी माँ, ये बात सुन के वो नीचे आई थी। जी हाँ, कमरे में बिल्कुल सन्नाटा, नौकर दूर खड़े सब सुन रहे थे। तभी मिस्टर बंसल गुस्से करते, तुम भूल रही हो तुम कौन हो। मेरी बेटी हो, मेरे नाम की वारिश। तभी रूहानी कदम आगे बढ़ती है। मैं आपकी बेटी हूँ नहीं पापा, थी, और आपने ही इस घर से मुझे बेदखल किया था, लेकिन आपकी कोई मालकियत नहीं है मेरे ऊपर। जैसे ये बात कहती है, मिस्टर बंसल की मुट्ठी भीग जाती, मतलब बहुत टाइट कर लेती है और उसके नाखून खुद से रहते, गुस्से में आ गए थे। उसकी आंखें लाल। उनकी रूहानी की माँ थी। बेटा क्या कह रही हो। तभी मिस्टर, अगर इस रिश्ते को चुनना है तो जो मीरा के साथ हुआ था वही बस वो इतना ही कहते हैं। जी हाँ, वो इतना ही कहते हैं। रूहानी बीच में बात काटते चिल्ला बोलती है, बस मीरा का नाम लेके मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए। आरोही आगे बढ़ती है लेकिन रूहानी उसे रोक देती है। रूहानी आंखों में देखते हुए पापा को, अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो याद रखिए मैं आपकी बेटी होना ही भूल जाऊंगी। पूरा कमरा सन्नाटा। मिस्टर बंसल कह सकते हैं, तुम मुझे धमकी दे रही हो। नहीं पापा, मैं आपको अल्टीमेट दे रही हूँ, और हाँ, रूहानी से मैं प्यार करती हूँ और कल मेरी शादी है, बस ये बताने आई थी। हो सके तो आशीर्वाद दीजिएगा, नहीं तो शांति से बैठिएगा। और हाँ, मुझे आपके नाम की टैग की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना नाम, अपना काम खुद संभाल लूँगी। मुझे किसी की कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इधर रूहानी इतना कह रही थी। जी हाँ, तभी रूहानी फिर से कहती है, और हाँ, या तो मेरी ज़िंदगी के साथ मेरी ज़िंदगी के साथ मुझे अपनाइए, या फिर आज से अपने नाम के बिना मुझे जीना आता है। आपका नाम मुझे ज़रूरत नहीं है। मिस्टर बंसल कहते हैं, बहुत अकड़ आ गई है तुम्हारे अंदर। तभी रूहानी कहती है, अकड़ नहीं, अपने लिए जीना सीख गई हूँ। मैं अब वो रूहानी नहीं हूँ जब वो कुछ शांत हो गई थी, आपने मीरा के साथ जो किया था। मैं अब वो रूहानी हूँ जिसके साथ उसकी प्यार खड़ा है, और प्यार में कितना ताकत होती है पापा, ये आप नहीं जान सकते। मिस्टर बंसल कहते हैं, निकल जाओ अभी मेरे घर से, और रही बात, देखता हूँ कैसे करते हो तुम शादी इससे। ये लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं हुई। रूहानी बिना रुके, मुझे पता है पापा, इसलिए आज पहली बार मैं डरी नहीं और तो आपका सामना करने आई हूँ। दरवाज़ा बंद होता है। रूहानी आरोही का हाथ पकड़े सीधे वहाँ से निकल जा रही थी। इधर मिस्टर बंसल गुस्से में आके वहाँ के रखी हुई चीज़ों को तोड़ रहे थे और अपनी वाइफ के ऊपर उसी गुस्से में एक हाथ उठा लेते हैं और बोलते हैं, किस तरह की लड़की को जन्म दिया तुमने। उसने मेरी मोहल्ले में, मेरे समाज में
कहीं की कोई इज्जत नहीं रखी है। अगर इसकी शादी हुई तो मैं भूल जाऊँगा कि मेरी कोई बेटी भी थी। उसके मम्मी कहती हैं रूहानी की, आप प्लीज़ शांत हो जाइए, आपका बीपी हाई हो जाएगा, प्लीज़ शांत हो जाइए। मैं रूहानी से बात करती हूँ, वो कुछ ऐसा नहीं करेगी, आप शांत हो जाइए, प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाइए। तभी तुम क्या बात करोगी उस लड़की को, तो मैं बताऊँगा कि उसने किससे टक्कर लिया है, वो मुझे लड़का गई है अभी मेरे घर पे। मैं बताऊँगा मिस्टर बंसल क्या चीज़ है। जी हाँ। कुछ देर बाद जब कमरा बंद, पूरा कमरे में बिल्कुल शांति, लेकिन तूफ़ान सुकून वाली नहीं थी। ये तूफ़ान पहले की खामोशी थी। मिस्टर बंसल वहीं खड़े थे, उनकी सांसें भारी थी। उनके सामने दीवार पर जमी, लेकिन दिमाग तेज़ से चल रहा था। एक नौकर धीरे से पास आता है, साहब ये पानी। मिस्टर बंसल बिना देखे उसे हाथ उठा देते हैं। मिस्टर बंसल, सब लोग बाहर जाओ। इतना कह के सभी नौकरों को बाहर भेज देते हैं। कमरा खाली हो जाता है। मिस्टर बंसल बस उसका अहंकार था, वो धीरे से सो बैठते हैं और जेब से फ़ोन निकालते हैं। स्क्रीन पे नाम चमक रहा था, वर्मा। जी हाँ, वर्मा नाम लिख के चमक रहा था। इधर कॉल कनेक्ट थी। मिस्टर बंसल कहते हैं, वर्मा मुझे उस लड़की की पूरी जानकारी दो, नाम, परिवार, दोस्त, कब, सब कुछ। इधर दूसरी सी हल्की सी, सर वो लड़की कॉलेज में पढ़ती है और कोई बैकग्राउंड नहीं है उसका। मैंने बड़ा या छोटा नहीं पूछा, मैंने कहा सब कुछ, और फ़ोन कट हो जाता है। जी हाँ। इधर एक बार रुकते हैं, फिर दूसरी कॉल इंस्पेक्टर राठौर करते हैं। मिस्टर बंसल करते हैं, राठौर पुराने एहसान याद है? तभी मिस्टर, जी हाँ आधे दीजिए। मिस्टर बंसल, कोई केस नहीं चाहिए, बस इतना करो कि ये दोनों की ज़िंदगी आराम से न चल पाए। इतना कहते ही जो हमारे मिस्टर राठौर हैं, उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। सर आप किसकी बात कर रहे हैं? तभी, मुझे नहीं पता कि तुम समझ नहीं पाए हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ बनना है तो मैं बात कर रही हूँ रूहानी की और आरोही की। उसकी लाइफ को ख़त्म करो। जैसे ये बात करते हैं, फ़ोन उधर तक कट जाता है। राठौर उस फ़ोन को देख ही रहे थे। अब वो खुद दुविधा में हो चुके थे कि ये कैसे कर सकते हैं। वो फिर मोहिनी को फ़ोन करते हैं, मोहिनी को सारी बातें बताते हैं। मोहिनी छाया को बताती है और आरोही और रूहानी दोनों, जी हाँ, वह बैठे सभी सुन रहे थे। कहते हैं, देखा मैंने कहा था ना कि ये सब चाल है। इधर मिस्टर बंसल उठते हैं राठौर को फ़ोन करने के बाद और खिड़की पास जाके बस बाहर देख रहे थे। मिस्टर बंसल कहते, रूहानी तुमने दिल चुना है ना, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा दुनिया कैसे फैसले करवाती है। और टेबल पर रखी जो मीरा की फ़ोटो थी रूहानी के कमरे में, उसको अपने कह सकते लाइटर से जला रहे थे और दिल में बहुत खुशी, हैप्पीनेस महसूस कर रहे थे। एक सेकंड के लिए उनकी चेहरे जैसे पत्थर जैसा हो गया। गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। वो सिर्फ बदला ही नहीं, प्यार, वो इस शब्द से भी बहुत नफरत करते थे। वो चाहते थे कि ऐसा कोई न किसी ज़िंदगी में हो। जी हाँ, वो चाह रहे थे कि रूहानी वो सिर्फ उनकी कहना माने और उसकी ज़िंदगी में आरोही का पत्ता साफ करना उसको आता है। रूहानी अपने पापा के घर से निकल चुकी थी। तीनों के दिलों में कुछ ना कुछ तो चल रहा था जो किसी तूफान से कम नहीं था। छाया, रूहानी, आरोही तीनों वहाँ से निकल आते हैं। गाड़ी में धीरे धीरे सड़क पर गाड़ी अपनी चल रही थी। छाया गाड़ी ड्राइव कर रही थी। रूहानी, आरोही दोनों पीछे वाली सीट पर बैठे थे। रूहानी खिड़की के बाहर से देख रही थी। फिर अचानक उसकी नज़र आरोही पर जाकर ठहरती है। एक पल, बस एक पल। गाड़ी की आवाज़, बाहर की रोशनी, सब कुछ जैसे थम सा गया हो। रूहानी हल्की मुस्कान के साथ और कांपती आवाज़ में कहती है, आरोही। आरोही उसकी तरफ देखती है। रूहानी, फिर क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सब नहीं, ये वो सवाल था जो उसने हर डर, हर जख्म और हर लड़ाई के बाद चुना था। आरोही कुछ नहीं बोल पाती। वो उस शब्द को वापस सुन रही थी। फिर से रूहानी कहती, आरोही क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिसे रूहानी दोबारा कहती ये बात,
आरोही की आंखों से आंखें नम हो जाती हैं। दर्द के नहीं थे वो आंसू, वो सुकून के थे। वो दो बूंद उसके चिक पे आके आते हैं, तैसे वैसे ही रूहानी कहती, अरे रो क्यों रही हो? रूहानी आरोही की आंखों में जब आंसू देखती है कहती, अरे अरे ठीक है, कोई बात नहीं, अगर अब तुम्हें नहीं करनी है तो कोई बात नहीं। आरोही तुरंत, जी हाँ, उसके बाहों में लिपट जाती है, इतने ज़ोर से जैसे छोड़ दिया तो सब कुछ खो जाएगा। कुछ इस तरह से उसको हक की हुई थी आरोही, हक की हुई और रूहानी। और हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगी रूहानी, हर हाल में, चाहे जो भी हो जाए, मैं तुमसे शादी करूँगी। रूहानी की आंखें भी भर आती हैं। वो आरोही को और कस के पकड़ लेती है, उसके माथे पर अपना सिर टिका के कहती है, अब हमें कोई नहीं अलग करेगा, न दुनिया, न डर और न मेरे पापा। आगे छाया हल्की मुस्कान, जी हाँ, इन दोनों को ऐसे देखती है कहती है, अरे भाई मैं भी हूँ छाया, अब सिर्फ प्यार से नहीं, अब पार्टी और सब कुछ होगा ना, हम भी हैं। तभी दोनों अलग होते हैं और छाया की तरह कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल छाया, तुमने तो साथ दिया है, अगर तुम न दी होती तो। तभी छाया कहती है, अरे ये तो मेरा फ़र्ज़ है, और आरोही मेरी बहन जैसी है, अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आरोही के लिए सब कुछ करूँगी। तभी रूहानी कहती, आई नो। और लोग गाड़ी में बैठे हैं, आरोही रूहानी के बाहों में बैठी हुई थी, बस उसको देख रही थी, और छाया ड्राइव कर रही थी। और ड्राइव करते करते छाया आरोही और रूहानी को दोनों को अपने घर ले आती है। इधर जी हाँ, इधर जो मोहिनी थी वो इंतज़ार कर रही थी, जी हाँ, मोहिनी इंतज़ार कर रही थी इन दोनों का। और वहाँ पहुँचते ही लोग दोनों घर जब पहुँचते हैं, छाया मोहिनी पहले से इनका इंतज़ार करती है, और मोहिनी को छाया बताती है कि ये दोनों शादी करने वाले हैं। वो सब बहुत खुश थे और बहुत ही खुश। तभी मोहिनी कहती, तो सबसे पहले शादी से पहले हम लोग सगाई की तैयारी करें। रूहानी शर्मा जाती है, आरोही उसको शर्माती देखती है, कहती, अब क्यों शर्मा रही हो, अब तो छाया कहती, चलो कल शॉपिंग चलते हैं, उसके बाद सब काम करते हैं। वो शाम इन लोग की हंसी मजाक से गुजर जाती है। रूहानी थोड़ी सी टेंशन में थी कि कहीं उसके पापा कुछ गलत कदम न उठा दें, लेकिन वो इस सुकून में थी कि हाँ, आरोही के साथ की शादी होगी। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल रही थी, पर रोशनी का डर भी उसके परछाई साफ दिख रही थी रूहानी के चेहरे पे। आरोही रूहानी की बाहों में सिमटी सो रही थी। रूहानी की आंखें खुलती हैं, बिना बोले बस आरोही को देख ही रही थी। रूहानी मन ही मन में सोच रही थी, अब मैं इसे किसी भी कीमत पे खो नहीं सकती है, ये मेरी ज़िंदगी हो गई है। ये सोचते ही उसकी आंखें थोड़ी नम थी, लेकिन तभी आरोही की आंखें खुलती है और वो रूहानी को इतना पास पाकर हल्की सी मुस्कुरा देती है। तभी आरोही कहती है, इतनी देर से देख रही हो मुझे, ऐसे घूर क्यों रही हो? रूहानी मुस्कुराती है, क्योंकि डर लगता है कि कहीं ये सपना टूट ना जाए। आरोही उसका चेहरा अपने हाथ में लेती है, जी हाँ, बड़े प्यार से उसके चेहरे को देखते कहती है, आप टूटेगा कुछ भी नहीं, हम सब साथ रहेंगे। दोनों का फॉरहेड से फॉरहेड मिलता है एक पल के लिए, सब कुछ ठीक था। तभी रूहानी की फ़ोन बज उठता है, अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। रूहानी उठाते ही फ़ोन, और कॉल को उठाते बोलती है, उधर से आवाज़ आती है, मिस रूहानी, बंसल, आपने सोचा था कि शादी का सपना देखकर सब खत्म हो जाएगा? आरोही रूहानी का हाथ कस के पकड़ लेती है, जी हाँ, आप कौन? रूहानी पूछती है उधर से, जिससे आप भाग रही हैं, आपके पापा के आदमी। फ़ोन कट होता है। एक पल के लिए रूहानी थोड़ा सा तो घबराई, लेकिन वो आरोही को जाहिर नहीं होने देती है। तभी आरोही कहती, क्या हुआ, किसका फ़ोन था? रूहानी गहरी सांस लेती है, फिर सीधा खड़ी होती है, किसी का नहीं, अननोन नंबर था। रूहानी आरोही को गले लगाती है, कहती है, बस अब सब ठीक है, सब छुपाने का वक्त ख़त्म है, अब सब सामना है। वो अपनी अलमारी से कुछ निकालती है, जी हाँ, जिसमें कुछ लिखा था, एक लीगल नोटिस भी थी। रूहानी, मैं सब तैयार हूँ, बस अगर पापा ने कदम उठाया तो ये लड़ाई सिर्फ अब कानून में जाएगी, और वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। उनके पिछले गुनाहों के सारे सबूत मेरे पास है। जी हाँ, तभी दरवाजे पर नॉक होता है। छाया चाय लेके खड़ी हुई थी। छाया कहती, रूहानी चले?
कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने, देखो कितना लेट हो गया। तभी मोनी आती है, अरे हाँ कब तक सोओगे तुम दोनों लव बर्ड्स, उठो चलना है हम लोगों को शॉपिंग के लिए, आज तुम लोग की सगाई भी है। रूहानी और आरोही दोनों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, कहती हाँ आ रहे हैं। वो दोनों फ्रेश होते हैं, तैयार होते हैं। रूहानी ने बहुत बढ़िया से कह सकते हैं बिजनेस सूट होता है, पैंट शर्ट बिल्कुल मस्त पहना हुआ था। और आरोही ने एक साड़ी वेयर की थी ब्लू कलर की, भाई साहब क्या कमाल की बंदी लग रही थी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, इतनी खूबसूरत लग रही थी वो। एक पल के लिए तो रूहानी आरोही को देखती रहती है, तभी छाया कहती बस घूर लियो चलो। रूहानी कहती हाँ चलो चलो। आज ये सब जाते हैं शॉपिंग करने और बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। सब ने शॉपिंग की लेकिन मेन चीज़ लेना भूल गए। लेकिन तभी मोहिनी कहती अबे यार उन्होंने सारे कपड़े कहने सब कुछ खरीद लिया और मेन चीज़ तो सगाई है, रिंग। तो कहते अरे हाँ यार रिंग का तो बिल्कुल ख्याल है। फिर दोनों लोग ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं, रूहानी आरोही सब मिलके एक कहते हैं ना रिंग चूज़ करते। तभी रूहानी को रिंग पसंद आती है छाया के लिए, उसके लिए आरोही के लिए वो रिंग। तभी छाया और मोहिनी साथ में इकट्ठे कहते हैं लगे हाथ हम दोनों भी कर ले क्या। छाया बस मोहिनी को देख ही रही थी, क्या हाँ। मोहिनी स्माइल करके वहाँ से टीज करके चली जाती है। लेकिन छाया को ये बात सही लगी, छाया भी रिंग लेती लेकिन उसे कुछ लेती है और उसे बताती नहीं है। जी हाँ, यहाँ सब शॉपिंग करके कुछ रेस्टोरेंट में जाते हैं, कुछ नाश्ता पानी करते हैं और फिर शाम को घर आने के लिए वहाँ से निकल आते हैं। जी हाँ, ये तीनों मिलके शॉपिंग करते हैं। मॉल में थे, इधर ड्रेस ले लेते, तभी छाया मजाक में कहती ओह ओ दुल्हन तो आज हम ही ले जाएंगे। मोहिनी हंसती है, रूहानी मुस्कुराती है, काफ़ी दिनों बाद दिल से दिल। तभी रूहानी के फ़ोन वाइब्रेट होता है, स्क्रीन पे नाम शो कर रहा था माँ। जी हाँ, रूहानी की माँ ने उसे कॉल किया था। रूहानी की मुस्कान भी थोड़ी सी थम जाती है, वो हर तरफ से हटकर हल्का सा कॉल उठाती है। रूहानी कहती है हाँ माँ आप ठीक हो, आपने कॉल क्यों किया, कहीं पापा को गुस्सा ना आ जाए। कुछ पल चुप्पी उधर से, तभी उसकी माँ की आवाज़, इस बार पहले से ज़्यादा मजबूत हूँ। तभी रूहानी बेटा मैंने जानबूझ के कॉल किया। रूहानी का दिल थोड़ा सा जोर से धड़कता है। तभी उसकी माँ कहती है क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। रूहानी की आंखें भर माँ। तभी और एक बात ध्यान से सुनो बेटा, तुम्हारे पापा कुछ दिनों से प्लान कर रहे हैं। जैसे ही ये बात रूहानी सुनती है, रूहानी की आंखें और सब कहते ना वो शौक वाली। तभी किस तरह का प्लान कर रहे हैं माँ। तभी मुझे पूरा नहीं पता लेकिन उनकी बातों से और उनका गुस्सा सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो गहरी सांस लेती है, फिर इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सावधान रहो। रूहानी का खास ध्यान रखना और आरोही का खास ध्यान रखना। रूहानी की उंगलियाँ फ़ोन से और कस पकड़ रहती है। रूहानी की माँ मैं पीछे नहीं हटूँगी, जो होगा मैं सामना करूँगी। तो उसकी माँ कहती है मुझे पता है बेटा, इस बार तुम अकेली नहीं हो और जो तुम करना मैं तुम्हारे साथ हूँ। कॉल कट हो जाती है। उधर रूहानी वापस मॉल में आती है, लेकिन अब उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ थोड़ी चेतावनी की परछाई भी थी। तभी आरोही बोलती है उसकी तरफ देखते हुए, क्या हुआ रूहानी, सब ठीक है। रूहानी हल्की मुस्कान लाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी आंखें सच्चाई। तभी रूहानी की हाँ सब ठीक है, बस और ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। रूहानी उसका हाथ थाम लेती है, जो भी आएगा हम सब सामना करेंगे। रूहानी कहती है। तभी छाया कहती अरे यार घबराने की क्या बात है, हम तो सब साथ में रहेंगे। मॉल की चमक के बीच एक आने वाले खतरे की खामोशी गुंजाहट हो रही थी, लेकिन ये लोग कह सकते हैं सब ट्रिप की तैयारी कर रहे थे। शॉपिंग मॉल से सब कुछ तैयारी करके घर के लिए निकल रहे थे। सब घर आ चुके थे, छाया मोहिनी आरोही रूहानी सब घर पे आ गए थे। सब थक इतने गए थे कि उस रात सिर्फ नाश्ता पानी करके फ्रेश होके सब सो चुके थे, किसी को कोई होश नहीं था। सुबह होती है तभी रूहानी छाया और रूहानी और मोहिनी सब अपने अपने काम में लगे थे। इधर रूहानी थोड़ी देर में उठती है, इधर देखते हैं कि पूरे घर की साज सजावट चल रही है, कपड़े जेवर मेहंदी के डिजाइन सब फैल रहे थे। लेकिन इस भीड़ में कहीं रूहानी एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी पर आंखों में भी पुराना कह सकते ना टूटा हुआ जो डर था वो छुपा हुआ दिख रहा था। तभी दरवाज़ा खुलता है, रूहानी की मां अंदर आती है, उसके हाथ में साड़ी सादगी भरी लेकिन उसके अपनापन। वो रूहानी के पास बैठी कुछ पल कोई शब्द नहीं, फिर माँ उसकी मम्मी ही बोलती है बेटा
तभी रूहानी चौंकती है। वो पहली बार इतनी सालों बाद अपनी माँ की आवाज़ में ममता सुनी थी। तभी उसकी माँ मैं जानती हूँ, मुझे बहुत देर कर दी है मैंने तुमसे उस तरह व्यवहार करने के लिए। रूहानी की आंखें झूक जाती हैं। तभी उसकी माँ बोलती आगे, उस वक्त मैं डरती थी तुम्हारे पापा, समाज, दुनिया से। तभी रूहानी उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी पर सबसे ज़्यादा मैं अपने आप से हार गई थी। रूहानी की आंखें से एक आंसू गिरी जाता है। तभी उसकी माँ कहती है, मैं तुम्हारे साथ खड़ी नहीं हो पाई। जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैं तुमसे दूर हो गई। रूहानी के हाथ कांपने लगते। तभी रूहानी, माँ मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की, बस इंतज़ार किया। माँ उसकी तरफ खींच लेती है, अपनी तरफ खींचती हुई। हाँ हाँ, अब नहीं बेटा, मैं अब तुम्हारे फैसले के साथ हूँ। वो रूहानी के माथे पे हाथ रखती है, उसके माथे को चूमती है। अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए ना, तो भी मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। रूहानी अब खुद को रोक नहीं पाती। वो अपनी माँ को लिपट कर रोने लगती है। ऐसा रोना जिसे कहते हैं बहुत सालों से कोई दर्द बहा रखा हो। बस वो रो रही थी। उसकी माँ उसके बालों को सहलाती है, बेटा ऐसा नहीं। उसी बीच रूहानी आती है। ये सीन देख के वो वहीं रुक जाती है। माँ की नज़र रूहानी पर पड़ती है। वो उठती है और आगे बढ़ के आरोही का हाथ पकड़ती है। तभी उसके, यही है ना जिसके लिए मेरी बेटी ने सब कुछ दांव पे लगा दिए। आरोही की आंखें नम। आंटी, मैं रूहानी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसकी माँ सिर हिलाती है। मुझे पता है, इसीलिए आज पहली बार मेरे दिल शांत है। वो दोनों के हाथ को जोड़ती है। तुम दोनों सिर्फ शादी नहीं कर रही हो, तुम एक दूसरे का सहारा भी बन रही हो। रूहानी आरोही एक दूसरे को देखते हैं। दोनों की आंखों में आंसू था, पर दिल में सुकून था। इधर तभी बाहर छाया की आवाज़ आती है, अरे दुल्हनियों, मेहंदी वाले आ गए हैं। रूहानी हल्की हंसती है। रूहानी अब छाया के घर पे रूहानी और आरोही की शादी की पूरी बेहतरीन तैयारी होती है। मंडप सज चुका था, सब कुछ तैयारी हो चुकी थी, सारी चीज़। इधर रूहानी आरोही को ब्यूटी पार्लर भेजा गया था। ब्यूटी पार्लर की लेडीज़ को, मतलब इनको भेजा नहीं गया था, उनको ही यहाँ इनके घर बुलाया गया था उनको सजाने के लिए। छाया, मोहिनी सब लगे हुए थे। कुछ इनके दोस्त आए थे। बाकी ज़्यादा लोगों का गेट टुगेदर रखा नहीं गया था, क्योंकि सबको पता था कि यहाँ पे आना सबका बवाल का। रूहानी की माँ थी। इस पल आरोही की आंखें थोड़ी सी नम हो जाती हैं। वो अपनी मम्मी पापा को याद कर रही थी कि अगर वो होते तो कितना अच्छा होता है। उस नम आंखों जब होती है तो रूहानी उसके पास जो उसके बगल में बैठी थी पूछती है, क्या हुआ आरोही? तभी आरोही कहती है, पता नहीं है रूहानी, लेकिन मम्मी की याद आ रही है। अगर वो होती तो कितना अच्छा होता। तभी आरोही ऐसा कह ही रही थी। रूहानी उसके सर पे हाथ रखती है, कोई बात नहीं, अभी हम दोनों के हैं, सब कुछ है, और हमारे बच्चे होंगे, वो भी हमारे साथ के होंगे। इधर आरोही कहती दोनों सज रहे थे। छाया आई, उनसे कही जल्दी सजाइए, टाइम मुहूर्त होने वाला है। इधर मंडप सज चुका था। शाम का वक्त था। हल्की सुनहरी रोशनी थी। मंडप सादा लेकिन एक अलग गरिमा दिख रही थी। रूहानी लाल जोड़े में बैठी थी। थोड़ी घबराई थी, लेकिन उसकी आंखों में भरोसा था। रूहानी सफ़ेद और गोल्डन कलर के आउटफिट में मजबूत शान जैसे ज़िंदगी से लड़ना सीख गई हो। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मंडप पे आती है। चारों तरफ गिने चुने लोग थे। छाया, मोहिनी, रूहानी की माँ और पंडित जी मंत्र पे थे। हवन की आग आगे जल रही थी। हवन सब कुछ पूजा पाठ होता है। अब बारी आती है फेरों की। पहला फेरा होता है। रूहानी आगे बढ़ती है, आरोही का हाथ थामती है और मजबूती से। रूहानी अपनी आवाज़ कांपती है, लेकिन उसके शब्द साफ थे। रूहानी कहती है, इस फेरे में मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। अगर पूरी दुनिया मेरे तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो भी मैं तुम्हारे सामने ढाल बन के रहूँगी। आरोही की आंखों से एक आंसू बहता है। या दूसरा फेरा, जब बोलने की बारी होती है आरोही की, वो गहरी सांस लेती है। मैं वादा करती हूँ कि जब अतीत तुम्हें डराएगा तो मैं तुम्हें वर्तमान में वापस लाऊंगी। तुम्हें हर डर में मैं तुम्हारे साथ थामे रहूँगी। रूहानी की पलकें कोने बीच में थोड़ा नम आज हो जाता है। तीसरा फेरा, हवा की तेज़ी और दिया के लौ से कांपती हुई। तभी रूहानी कहती, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें डर मिलेगा, लेकिन आज ये वादा करती हूँ कि जब तुम्हें दर्द और की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, मैं सब दर्द को मैं खुद झेलूँगी। अब चौथे फेरे की बारी आती है। रूहानी कांपते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पिता का डर आज भी तुम्हारे दिल में है, लेकिन मैं वादा करती हूँ अगर कभी वो डर लौटे तो मैं तुम्हारे सामने खड़ी रहूँगी, पीछे नहीं हटूँगी।
ये सब देखते हुए छाया और मोहिनी की आंखें भर आती है। रूहानी की माँ से सिर झुक लेता है, वो आंसू छुपाते हुए। 5वें फेरे की बारी आती, तभी रूहानी हमारी कहती, मैं वादा करती हूँ कि तुम कभी मीरा की वजह से मेरी कोशिश कमज़ोरी नहीं बनोगी, लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम जगह दूंगी। आरोही के हाथ काँप उठते हैं। रूहानी उसे और कस के थामते हुए आगे 6ठे फेरे की बारी आती है। रूहानी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी और कहती है, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें बदलने की कोशिश कभी नहीं करूँगी। मैं तुम्हें वैसे ही अपनाऊँगी जैसी तुम हो, मजबूती, जिद्दी और बेहद सच्ची। अब 7वें फेरे की बात आती है। दोनों रुकते हैं। आके आमने सामने थे। रूहानी धीरे से, आज से तुम मेरा घर हो रूहानी, और तुम मेरा सुकून। पंडित जी के मंत्र पूरे होते हैं। पंडित जी कहते हैं, आज से आप दोनों जीवन साथी हैं। रूहानी आगे बढ़ के रूहानी के माथे से आंसू पोंछती है। रूहानी, अब कोई डर नहीं। आरोही से गले लगा लेती है बहुत कस के, और कहते हैं ना कि बस इन दोनों का भी सुकून था, तभी दोनों दूर होते हुए शादी की जो रस्में पूरी हो चुकी थी। मंडप में हल्की सी राहत। आरोही रूहानी एक दूसरे के बस हाथ थामे खड़े थे। तभी छाया गया, अरे चलो अब आगे बढ़ो, सबकी आशीर्वाद लो। वो अपनी मम्मी के पास जाती है, आशीर्वाद लेती है, पंडित जी की आशीर्वाद लेती है। और जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, तभी गाड़ियों की एक ब्रेक की आवाज़ आती है। मंडप के बाहर कुछ हलचल, लोग के फुसफुसाहट की आवाज़। रूहानी की मुस्कान अब अचानक जम जाती है। उसकी आंखें, ये आवाज़, ये अंदाज। रूहानी आरोही समझ नहीं पाती, लेकिन रूहानी का हाथ अचानक ठंड पड़ता है। तभी वो कहती है, वो आ गए। ये कहना ही होता है। इधर आरोही की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसके पापा, जी हाँ। मंडप के बाहर भारी कदमों की आवाज़, हर कदम के एक सन्नाटा गहरा। मिस्टर बंसल अंदर आते हैं, गुस्से सूट में, गुस्से भरा चेहरा, आंखों में साफ नफरत। पीछे 2-3 आदमी थे, पूरा मंडप खामोश। रूहानी आगे बढ़ती है, आरोही को अपने पीछे कर रही थी, जैसे वो खुद ढाल बन रही है। तभी मिस्टर बंसल, तो ये है तमाशा जिसके लिए तुमने मेरा घर छोड़ा। रूहानी सीधे उसके, तमाशा नहीं पापा, मेरी ज़िंदगी है, और ये बात मैं पहले ही तुम्हें आपको बता चुकी हूँ। मिस्टर हंसते, लेकिन उस हंसी में जहर। जिंदगी, ये लड़की, ना कोई नाम और ना कोई औकात। आरोही काम चाहती है, लेकिन रूहानी फिर कस आगे बढ़ते, उसका नाम लेने से पहले अपनी जुबान संभालिए। ये लाइन जैसे बोलती हैं, सब लोग एक दूसरे को देखते हैं। छाया आगे गुस्से, आप यहाँ कैसे आ सकते हैं। तभी मिस्टर बंसल हाथ उठा के उसे चुप करा देते हैं। मिस्टर बंसल सीधे रूहानी के सामने आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, इसे छोड़ दो, अभी वक्त है। रूहानी बिना सोचे समझे, नहीं, सिर्फ एक शब्द। पूरे मंडप गूंज जाता है। तभी रूहानी धीरे से आगे आती है और इरादा साफ था, आप मुझे मार सकते हो, धमका सकते हो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। मिस्टर बंसल उसकी तरफ नज़र करते हैं, जैसे कोई शिकार को देखता कोई, वैसे बहादुरी दिखा रही हो, अंजाम पता है, मिस्टर बंसल बोलते हैं। तभी रूहानी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। अब उसका अंजाम मैं हूँ। इधर रूहानी मिस्टर बंसल पीछे मुड़ते हैं, कहते हैं, ये मत सोचो कि तुम जीत गए हो, ये ध्यान रहे, तुमने शादी कर ली है, लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकते हो। तभी रूहानी कहती है, मैं नहीं चाहती कि अगर मैं आपके साथ कुछ एक्शन लूँ, तो इससे अच्छा है कि मैं कुछ कहूँ, आप यहाँ से चले जाइए। मिस्टर बंसल, उनकी गुस्सा का पारा हाई हो रहा था। जैसे रूहानी आरोही का हाथ पकड़ी हुई थी। उसको देखते हुए उनकी वाइफ आती है, आप यहाँ क्या करने, आप जाइए, बच्चों का मामला बच्चे अपने आप समझा लेंगे। तभी मिस्टर बंसल, उनका हाथ उठ जाता है उनकी वाइफ पे, धर्मपत्नी पे, और वो थोड़ा सा जाके दूर जाके गिरती हैं। ये चीज़ जैसे मोहिनी वो देखते हैं, रूहानी उसे गुस्सा देता है, वो अपनी माँ को संभालने लगती है। इधर इसी बीच थोड़ा सा हाथापाई आने लगता है। वो रूहानी भागते हुए उनका कॉलर पकड़ लेती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को मारने की। मिस्टर बंसल अपने हाथ छुड़ाते हैं, औकात नहीं है मेरे कॉलर पकड़ने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कॉलर पकड़ने की, तुम्हें पता है कौन। तभी मिस रूहानी कहती है, मुझे पता, मैं उस आदमी से बात कर रही जिसकी कोई इज्जत नहीं है, 2 कौड़ी के आदमी से। तो ये औकात क्या है मेरे सामने, तो मेरे पापा का रिश्ते में ना होता तब मैं तुम्हें बताती। तभी उसके पापा कहते हैं, ये जो सूट बूट पहनने खड़े हो ना, ये मेरे दिए गए पैसे से हैं, अगर हिम्मत होता तो खुद से बना देते हैं,
इतना कहना ही होता है। तभी रोहानी कहती है आपकी दी हुई मैं एक चीज़ भी नहीं ली हूँ, ये सब मेरी मेहनत की है। और रही बात तो आपकी जन्म, तो मुझे अफसोस है कि आपने मुझे जन्म दिया, मैं खुद उस चीज़ से, लेकिन उसको मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ध्यान अभी कि अभी आप यहाँ चले जाइए, नहीं मेरे हाथ से कुछ गलत होएगा। मिस्टर बंसल वो कह रहे थे, वो इतने गुस्से में से आ चुके थे। इधर आरोही जो कि रूहानी की माँ को संभाली हुई थी, खड़ी थी। तभी मिस्टर बंसल कहते हैं तू इस लड़की के चक्कर में मुझसे जुबान लड़ा रही है, तुझे पता है मैं कौन हूँ, तेरा पिता हूँ। तू अपनी उस दिन के भूल गई है। वो 2 दिन की आई हुई लड़की आज ये सब दिखा रही है, तेरे को शर्म नहीं आ रही है? तो उस घर की रानी लड़की है, तेरे को बिजनेस करना था और तू इस 2 करोड़ की लड़की के प्यार में फंसी हुई है। ये बात कहते हैं रूहानी के दिल में भाई बहुत। मिस्टर बंसल प्लीज़ लिमिट योर लैंग्वेज, अपनी लिमिट को क्रॉस मत कीजिए। इधर और सब लोग रूहानी को कहते हुए, रूहानी नहीं हट रही थी। तभी मिस्टर बंसल को इतना गुस्सा आ जाता है कि कुछ नहीं सोचते हैं, वो अपनी बंदूक निकालते हैं और शूट कर देते हैं। भाई साहब जैसे गोली की आवाज़ उस हॉल में पड़ी, उस जगह पे आसपास का सब सन्नाटा फैल जाता है। तो गाइस आज स्टोरी को यहीं रखेंगे, देखते हैं गोली किसको लगी है, किसको गोली पड़ी है, किसको क्या है, ये सब जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपने प्यार बनाए रखिए। स्टोरी लेट इसलिए आई है बिकॉज मुझे इसकी एंडिंग नहीं मिल पा रही थी, इसकी वजह से।